लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव छिंदवाड़ा की तैयारियां, चुनावी प्रशिक्षण का दौर जारी है। नागपुर रोड में चली वाहनों की धरपकड़, बड़ी संख्या में काटे गए चालान। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत दशहरा मैदान में होगी बोटगिरी। 31 मार्च शाम 7 बजे से होगा शानदार कार्यक्रम। और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय परीक्षाओं के परिणाम हुए घोषित। उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2019 किसी के लिए मिशन 2019 है तो किसी के लिए एक और मौका, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के लिए यह देश में लोकतंत्र के महापर्व को पूरे उत्साह और पारदर्शिता से संपन्न कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में मतदान सहित समूची प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण शिविरों का क्रम जारी है। MLB कन्याशाला में जारी प्रशिक्षण सत्र में सीईओ अनुराग सक्सेना, एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार महेश अग्रवाल ने भी मार्गदर्शन प्रदान किया और मॉनिटरिंग भी की। आदेश देने के लिए अलग टीम बनी हुई है। इस प्रकार हमारी संपूर्ण वितरण की व्यवस्था होगी। वापसी की व्यवस्था जो है हमारी बड़ी एकदम गंभीर प्रकृति की है, वो हंसते खेलते टाइप की नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। वापसी की व्यवस्था में आपको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ कितने मास्टर ट्रेनर लोग सामने बैठे हैं जिनकी ड्यूटी प्रपत्रों में लगाई गई है? 1 2 3 मास्टर ट्रेनर जिनकी ड्यूटी प्रपत्र प्राप्त करने में लगाई गई है, जो 8 इस महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 मास्टर ट्रेनर हैं। कुछ लोग 8 लोग एक मिश्रा जी कौन से कॉलम को आपस में मैच करना है कि अगर पीठासीन अधिकारी की डायरी में उसने लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ मतदान 210 पुरुष और 208 महिला और एक अतिरिक्त अन्य वर्ग के व्यक्ति ने मतदान किया, तो 16 कॉलम के प्रपत्र में और स्क्रूटनी वाले प्रपत्र के किस कॉलम की इतनी ही संख्या अंकित होनी चाहिए और ये आपस में मैच होना चाहिए। उसको नहीं पता होता था और वो प्रपत्र जमा कर लेता था। जब जमा करके टेबुलेशन रूप में वो प्रपत्र जाता था तब हमें समझ में आता था कि यार ये तो आपस में मैच ही नहीं हो रहा, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ है। फिर उसके बाद हम उस पीठासीन अधिकारी को फोन लगाते थे, सेक्टर ऑफिसर को ढूंढते थे, दोबारा बुलवाते थे, फिर उसको रात भर बैठ के सही कराते थे। इस बार आदरणीय सीओ साहब का ये सजेशन था और हम लोगों ने मिलकर ये किया कि मास्टर ट्रेनर जिसको उन प्रपत्रों के बारे में गहन अध्ययन करके रहता है वो और उसको सारी जानकारी होती है कि कैसे भरा जाना है, वो ट्रेनिंग में भी पीठासीन अधिकारी को बताता है। हम वो प्रपत्र उन मास्टर ट्रेनर के माध्यम से ही जमा कराएं। 10 काउंटर होंगे प्रपत्र जमा करने के। 8 प्रकार के प्रपत्र हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, स्क्रूटनी का प्रपत्र, 16 कॉलम का प्रपत्र, मार्क टोल सर्टिफिकेट, PS05। जो मतदान दल आपके पास आ रहा है सामान जमा करने, उसको हमको सबसे पहले सोचना है कि उसकी मानस स्थिति क्या है और उसकी मानस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमको उसकी मदद करना है, उसका सामान जमा करवाना है। बट अब में से 3 दिन 4 दिन फील्ड में रहने के बाद काम करके जब वो लौटता है तो बहुत पजल पहले ही हो चुका होता है। हमारा व्यवहार जो है उस व्यक्ति के साथ वही उस आदमी को और 2-4 घंटे काम करने का संबल देता है। लेकिन जब वो मतदान दल जब वापसी के लिए रवाना होता है तभी से वो पूरा थक चुका होता है। सवेरे 5 बजे से स्टार्ट करके रात को 2 बजे तक लाइन में रहना, 22 घंटे की एक यात्रा जो हो जाती है उसकी बहुत कठिन यात्रा रहती है। तो सर्वप्रथम तो अपना मन ये बनाना है कि जब हम सामान ले रहे हैं तो उस मतदान दल की मानस स्थिति को देखते हुए हम अपना व्यवहार और अपना चरित्र रखेंगे। यदि हमने वो अच्छा रख लिया तो आधी समस्या आपकी वैसी खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था, पिछले बार सामग्री वितरण व्यवस्था में और संग्रहण व्यवस्था में यदि टोटलिटी में आप देखेंगे तो 90 काउंटर एक साथ संचालित हुए हैं। इधर जगन्नाथ स्कूल में निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संपादन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षित किया गया। 2 सीटों के लिए चुनाव होगा, एक विधानसभा के लिए होगा और एक लोकसभा के लिए होगा। जो भी मतदाता जाएंगे उन्हें 2 वोट डालकर आना है। वहाँ पर 2 बूथ बने रहेंगे। 2 बूथ में
पहले एक बूथ में आप लोकसभा की वोट डालेंगे, आपको 2 पर्ची जारी की जाएगी। एक सफ़ेद पर्ची जिसमें आप जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देंगे उसके सामने जो है नीली बटन है, इस नीली बटन को दबाएंगे धीरे से तो यहाँ पर लाल लाइट जल जाएगा। जब लाल लाइट जलेगा इसके बाद में आपका वोट हो गया। वोट होने के बाद में ये जो वीवीपैट है, ये मशीन जो है जिसको वोट दिए हैं वो उसका चित्र दिखाती है ना। जिस भी चिन्ह को आपने वोट दिया है वो यहाँ देखेगा। तो वोट देने के बाद आपको यहाँ देखना भी है ना। ऐसे सभी मतदाताओं को आपको बताना है। हम मोहल्ले पड़ोस में घूमते रहते हैं, इधर उधर आते जाते बैठते हैं, तो उनको सबको जागरूक करना है कि एक ही सीट के लिए वोट होगा। जैसे वहाँ पर लोकसभा के लिए होगा और अपने छिंदवाड़ा में 2 सब क्रम से आएंगे। आइए आप आ जाइए। कामा टीका लेके है ना, जिसको वोट देना दबाइए बेटा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप अगर है ना, आपने जिसको वोट दिया वो चित्र आए। चलो हाँ दबाइए। हाँ देखिए यहाँ पर है, ये मशीन है जिसको वोट ये आपने इसको दबाया है, ये दिख रहा है चित्र आपका, है ना। वहाँ बूथ में आप अकेले रहेंगे। वहाँ जिसको वोट दिए हैं वो सिर्फ आपको वोट दिखेगा, दूसरे को नहीं देखेगा, है ना। हाँ, और ये बताने में नहीं किसी को हमने किसको वोट दिए। जो जिसको वोट दिए वो आया, आपका चित्र आ गया ना। जैसे पाई को आपने दबाया, पाई यहाँ आ गया। चलो और आ जाइए, आओ बेटा आप आ जाइए। चलो दीजिए वो, यहाँ देखिए आपने जिसको दबाया है उसको यहाँ देखना है। मशीन वीवीपैट मशीन कहलाती है, इसमें जिसको वोट दिए तो यहाँ पर दिखता है। नागपुर रोड पर ग्राम सर्रा सीमा पर चेक नाका लगाकर सिटी कोतवाली पुलिस ने वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में चूककर्ताओं और नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे गए। लाख खोल दे, पीछे का लाख खोल दे। भैया जाओ। तामिया रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। इसका इलाज नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। कौन सी गाड़ी से? डंपर से। ये काय से थे? मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? एक बच्चा और है। कहाँ पे हुए? इटावा। कहाँ जा रहे थे लोग? घर ही जा रहा था, दूसरा कहाँ तेसावाड़ी रहता हूँ, भांजा कौन से थाना पड़ता है? हमारा जामे पड़ता है। जामुई थाना। 31 मार्च की शाम 7 बजे से दशहरा मैदान शानदार कार्यक्रम से रूबरू होगा। बोटगिरी नामक कार्यक्रम में अनेक रोचक प्रस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिनकी फाइनल रिहर्सल आज की गई।
पर आधारित छिंदवाड़ा किसान संपूर्ण मतदान इस फैशन शो का कल आयोजन गोला ग्राउंड में 7 से 10 बजे तक किया जाएगा। इसमें विभिन्न कैटेगरीज के लोग अपने परिधान में जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रैंप पर चलकर और मतदान प्रतिशत किस तरह बढ़ाया जाए वो मैसेज देंगे और एक तरीके से मनोरंजक कार्यक्रम भी यहाँ होंगे और जितना बेहतर हम लोग इस कार्यक्रम को कर सकते थे हमारी पूरी तैयारी। ओवरऑल थीम यही है कि छिंदवाड़ा में मतदान का प्रतिशत 100% होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग 29 अप्रैल को आकर मतदान करें, यही हमारा उद्देश्य है। फैशन शो में सभी कैटेगरीज के लोग हैं और मैं विशेष रूप से छिंदवाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूँ 29 अप्रैल के लिए भी और कल के कार्यक्रम के लिए भी आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें और 29 अप्रैल को मतदान। खबरों के इस अवतार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट
साईं कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इमली खेड़ा स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल में आज स्थानीय परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस मौके पर स्टूडेंट्स के चेहरों पर रौनक देखने लायक थी। The awards to be distributed today who have in Balram, our students participated in different competitions. Our students participated in National Children's Science Congress, and two of our students performed exceptionally well and secured first position both on block and state levels, and they participated in national level too. One of the brightest students, Ashutosh Soni of class 8, participated on national level in Bhubaneswar. Harsh Kale participated in 106 NCSC in Punjab, and he was the only participant and got the opportunity to visit Page National Park. Nowadays, technology plays a vital role in the field of education. As such, many competitions were also held. BYJU'S is one such. In this field also, our students competed, and in that, Nihal Singh and Malika Singh won the first position. Hyderabad was participated by our students, participated by Arya Shukla, Ashita Shukla and Atul Dwivedi. 1064 maximum number of students participated. We went on excursion to Morghat, where we saw puck marks not enough to complete in today's world. So moving forward, we have. They have doing the hard work for the last 1 year, and today is the time for the taking the results. और ये बच्चों के लिए और NPS के लिए भी, हमारे स्कूल के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत डिसिसिव डे होता है, क्योंकि हमारे पूरे 1 ईयर में जो टीचर्स ने हार्ड वर्क किया, बच्चों ने हार्ड वर्क किया, उसका ये रिजल्ट। और इसमें एक कंपोनेंट और है पेरेंट्स का भी, क्योंकि NPS में है हम तो थोड़ा सा मेरा कि एक पेरेंट्स आ चुके यहाँ हैं, तो उनसे एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पर ये रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि आप लोग भी उस केस हमारे साथ 50% कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपके और हमारे साथ जो भी हार्ड वर्किंग होता है उसके रिजल्ट्स बच्चों के इसमें रिजल्ट्स में दिखता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस रिजल्ट्स में पेरेंट की भी पूरी भागीदारी है, उनका सपोर्ट है, और आज NPS जो खड़ा है वो आप लोगों के डेडिकेशन डिवोशन से ही खड़ा है। तुम्हें बहुत अच्छे देते हैं और बोर्ड में वो पिछड़ जाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि हार्ड वर्किंग में भले होम में बहुत आज जो अच्छे मेरिट होल्डर्स हैं, मेरी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो लास्ट वन है उसने भी हार्ड वर्क किया, ठीक है। थर्ड इन फर्स्ट ए डिम्पल मालवी, डिम्पल थवानी। Third position Anna Pandey,
Anvi Yadav. बालाजी पब्लिक स्कूल में स्थानीय परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मैडम क्लास 8 का महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में विभिन्न दक्षताओं के लिए प्रोत्साहन के साथ आज स्थानीय परीक्षा परिणाम घोषित कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया। मैडम हाथ इधर हो जाए। प्रियदर्शनी कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। राधा जी बैठी हुई थी, सुदामा नाम का जो गोप है उसकी तरफ देख देख करके और कटाक्ष करके और बुरी दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। सुदामा नाम का गोप और राधा जी की सखी।
राधा जी को बड़ा क्रोध आया। राधा जी ने क्रोध में आकर के और श्राप दे दिया कि जा, तूने इस धर्म सभा में आकर के बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तू जाकर के राक्षस कुल में जाकर के जन्म लेना। और उस गोप को, सुदामा नाम के गोप को भी श्राप दे दिया कि जा, हम श्राप देते हैं कि मनुष्यलोक में जाकर के तू जन्म लेना। तो वो जो सुदामा नाम का गोप था वो शंख चूर्ण नाम का राक्षस बनकर के जन्म लिया। और जो तुलसी थी राधा जी की जो सहेली, वो भी आकर के एक राक्षस कुल में जन्म लिया। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव छिंदवाड़ा की तैयारियां, चुनावी प्रशिक्षण का दौर जारी है। नागपुर रोड में चली वाहनों की धरपकड़, बड़ी संख्या में काटे गए चालान। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत दशहरा मैदान में होगी बोटगिरी, 31 मार्च शाम 7 बजे से होगा शानदार कार्यक्रम। और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय परीक्षाओं के परिणाम हुए घोषित, उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए उन्नति, नमस्कार।